उसमें 4 अलग अलग लिस्ट बनी थी, जिसमें अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एसटी और एससी ये चारों कैटेगरी की बनाई गई। और जो अनरिजर्व की कैटेगरी के लिस्ट थी, इसमें 34 जो ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के थे वो उसमें मिक्स हुए थे, इसलिए वो जो संख्या का डिफरेंस आ रहा था सर। वो क्राइटेरिया में आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आएंगे तब तो एक्सरसाइज करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। उसमें कैसे आप अनरिजर्व वाले को ले आएंगे, रिजर्वेशन वालों को ले आएंगे आप? अगर आप ना अगर नहीं हो तो इस लिस्ट में नहीं होते तो आपका केस था जरूर इंटरफियर करता मैं। अब रिजर्वेशन का मैलॉट जो लास्ट कैंडिडेट है उसका, और मैडम ये जो आपका प्रोसीजर है वो सही नहीं है। ये इसका इशू था, इसमें रिजर्वेशन का था सर। अनरिजर्व कैटेगरी के जो उनको 381 पोस्ट थे उसका 15 गुना बुलाना चाहिए था। फिर मैडम हमने मेरिट लिस्ट के लिए बोला था। यस सर। सर इसमें प्राथमिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाओं में जो लिस्ट बनी थी उसमें 4 अलग अलग लिस्ट बनी थी, जिसमें अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एसटी और एससी ये चारों कैटेगरी की बनाई गई। और जो अनरिजर्व की कैटेगरी के लिस्ट थी, इसमें 34 जो ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के थे वो उसमें मिक्स हुए थे, इसलिए वो जो संख्या का डिफरेंस आ रहा था सर, वो डिफरेंस आ रहा ये टोटल वैकेंसी कितनी थी? 381 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी सर। 381 थी और ओवरऑल वैकेंसी 758। तो आप तो 381 से ही 15 गुना बुलाना चाहिए, दैट कम्स टू 5715। 5715 और इन्होंने बुलाया 5681 अनरिजर्व कैटेगरी। आप कितने नंबर पे थे? कितने नंबर पे? आप बता दीजिए आप थे कि नहीं थे 5715 में? हमारा जो सबमिशन है कि अगर वो तो ठीक बात है, आप उसमें क्राइटेरिया में आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आएंगे तब तो एक्सरसाइज करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर हम 5715 में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हमारा यही सबमिशन है। दिखाइए डॉक्यूमेंट्स आए में। हैं सर, आए हैं। आ रहे हैं जी। और इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर करके सर मेंस का एग्जाम भी दिया है। नहीं वो नहीं बोल रहे मैडम, मेरिट लिस्ट में आप 381 के 15 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलवाने थे, 5715 टोटल आने थे, तो 5715 के अंदर में है कि नहीं है? जी है सर। हैं तो आपने 5681 बुलाए थे जनरल कैटेगरी से, जी। और जो बचे 34 है वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे सर। हर कैटेगरी से आए थे? जी, एसटी, एससी, ओबीसी तीनों कैटेगरी। तीनों कैटेगरी से आए थे, तीनों की अलग अलग मेरिट लिस्ट थी। 4 लिस्ट बनी थी सर, एक अनरिजर्व और बाकी 3 कैटेगरीज। एसटी, एससी, ओबीसी। तो इसमें से आपने बुलाया 5715? नहीं, बुलाया इन्हें 5681। 5681। अच्छा, एसटी से कितने बुलाए मैडम? एसटी से बुलाया इन्हें 2208। नहीं, ये 2208 एसटी से। कितने पोस्ट थे वहां पे? एसटी की पोस्ट है 150 है सर। 150। तो 15 दूनी 23 में कितने? 15 225। इसमें भी कम है। एससी में कितने हैं फिर पोस्ट? 121। सर। उसमें कितने बुलाए? 229। 229। अच्छा, ओबीसी में कितनी थी? ओबीसी में टोटल पोस्ट है 106 और बुलाए इन्हें 1600। तो इसमें तो 15 गुना से ज्यादा हो गए ओबीसी में, एससी में भी 15 गुना से ज्यादा हो गए, एसटी में 15 गुना से कम हो गए, यूआर में भी 15 गुना से 34 कम है। तो एसटी में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे दो, जो जनरल कैटेगरी के साथ कंपीट कर रहे थे, वैसे कितने कैंडिडेट थे? जो मेरिट लिस्ट में आएंगे जनरल के साथ। सर ये एसटी, एससी, ओबीसी का मैं ये अलग अलग नहीं कर पाई हूँ सर, लेकिन ओवरऑल 1100 and 370 पोस्ट होते थे सर, मतलब 15 टाइम्स करने से टोटल पद थे 758। इसका 15 टाइम्स था सर 11,370। और जो हमने टोटल कैंडिडेट्स कॉल किए थे सर, ये सर ड्यू टू कुछ कट ऑफ मार्क्स सेम होने के कारण ये टोटल कैंडिडेट्स इसमें हो रहे थे 11718। और आप जो संख्या भी बता रहे हैं सर कि अनरिजर्व के कितने और ओबीसी के कितने, जितने ये बता रहे हैं सर,
ये वही संख्या 117,180 ही आ रही है सर टोटल। पर ये अब फिगर आपके पास नहीं है कि एसटी में कितने थे जो यूआर में आ गए, एससी से कितने यूआर में आए, ओबीसी से जी, कितने ये यूआर संख्या में। मैं नहीं रखती। तो आपको तो वही बताना ही था ना कितने लोग आए, 34 से ज्यादा आए कि कम आए। ये तो अभी नहीं बता पाऊंगी। मतलब वो संख्या मैं नहीं निकाल पाई। तो इतना तो निकालना ही था आपको। अगर ये जितना इनका फिगर है 5715, इससे ज्यादा कैंडिडेट्स आपने बोला मतलब थे आपके यूआर कैटेगरी में, यस सर। तो दिक्कत ही नहीं है फिर। सर लेकिन जो विकास है, विकास प्रीलिम्स की परीक्षा पास करके मेंस की परीक्षा दिए हैं सर। ये जो फिगर है सर प्रीलिम्स की परीक्षा का है। अच्छा, विकास- प्रीलिम्स का है ये। जी, तो विकास प्रीलिम्स क्लियर किए थे सर। तो ये 5715 कहाँ पे बुलाने थे? 5715 ये है सर प्रीलिम्स की परीक्षा का रिजल्ट था उसके 20 टाइम्स बुलाने थे और 15 टाइम्स बुलाने थे। सर। 381 का 15 टाइम्स था सर 5715। इस 5715 में विकास राम शामिल थे सर। ये प्रीलिम्स की परीक्षा में शामिल हुए, देन उन्होंने मेंस की परीक्षा दिलाई। जब मेंस की परीक्षा का रिजल्ट निकलना था सर, तो टोटल मैडम एक वैकेंसी चीज का ये 5 बताइए टाइम्स। आप, वहां पे आपको गलत हो गया फिर। इसलिए गलत हो गया कि जो फाइनल सेलेक्ट लिस्ट होती है, जी तो वहां पे जब टोटल मार्क्स आप काउंट करेंगे तो वहां पे एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में ट्रांसफर, मतलब एसटी एससी ओबीसी से ट्रांसफर हो सकते हैं, किसमें यूआर में। यस सर। लेकिन प्री से अगर कोई मेंस में जा रहा है तो उसमें तो वो रूल अप्लाई नहीं होता। इसमें कैसे आप अनरिजर्व वाले को ले आए, रिजर्वेशन वालों को ले आएंगे आप? सर ऐसे सभी कैंडिडेट जो हम लोगों के रूल्स में है सर, और जो रूल्स में आप बताइए कि प्री से मेंस जाने में भी आप मेरिट लिस्ट देखेंगे और फिर जो प्री में अगर ज्यादा उनके मार्क्स आ गए हैं तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे, ऐसा रूल मेरे को दिखाइए आप। ऐसा कोई रूल होगा ही नहीं। इसको दूसरे तरीके से समझिए थोड़ा आप। सा नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझिए। कोई प्री दिया एज ए मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, जी ठीक, वो प्री क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वालिफाई करने के लिए जो मार्क्स हैं आपके यूआर एसटी एससी ओबीसी सबके अलग हैं कि कौन कितना पाएगा, इतने में क्वालिफाई हो। 100 में से जनरल वाले को 80 मिलता है, 80 लास्ट जाता है कट ऑफ, ठीक, जनरल में। एसटी में जो कट ऑफ है 60 है, पर एसटी का कोई कैंडिडेट है वो 82 नंबर उसको मिल जाती है। जी उसके बाद आप उसको जनरल में लेके आएंगे, तो फिर अगर वो जनरल में लेके आएंगे तो मेंस में तो उसको जनरल का जो कट ऑफ होगा वो उसको सिक्योर करना पड़ेगा। कैसे सिक्योर करेगा वो? फिर उसको अगर जनरल के एज ए जनरल कैंडिडेट आपने उसको परमिट कर दिया तो फिर उसका रिजर्वेशन का कहां गया? उसका सर रिजर्वेशन तो खत्म हो गया। उसका रिजर्वेशन आपने खत्म कर दिया जब आपने जनरल सीट से उसको मेंस में एग्जाम में अपीयर होने के लिए परमिट किया, तो आपका जो उसका रिजर्वेशन खत्म हो गया। वो होता ये ऐसे है, प्री के एग्जाम मार्क्स में अगर काउंट होते होंगे तो प्री के, मेंस के, फिजिकल एबिलिटी के, वाइवा वॉस के, सबके मार्क्स जोड़ने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में एसटी एससी ओबीसी यूआर सबकी बनती है। जो जैसे पोस्ट है टोटल 381 में देखेंगे जो टॉप स्कोर हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों, जिन्हें टॉप स्कोरर हैं वो 381 लोग आ जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरीज। यस सर। ये है तो लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट, इसीलिए हमने बोला था मेरिट लिस्ट फाइनल जब बनती है तो वो सब एक्यूमुलेटिव मार्क्स होते हैं, वो कि आपके प्री के भी रहेंगे, मेंस के भी रहेंगे, फिजिकल के भी रहेंगे, वाइवा वॉस के भी रहेंगे, सबको मिलाने के बाद जिसका नंबर आएगा 381 में, वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, भूतपूर्व सैनिक हो, जो भी हो, अगर वो कर रहे हैं तो 381 फिलअप हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि आप आ जाएंगे कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज में जो भी अब बचा एसटी के, जो लोग ऊपर चले गए वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो जनरल में आ गए। उसके बाद जो बचे कैंडिडेट वो एसटी में, तो टॉप जो आपके पोस्ट है वैकेंसी 150 थी, 150 लोगों के जिनके नंबर सबसे ज्यादा है एसटी में, उनको आप ले लेंगे। एससी कैटेगरी में आ गए,
जो ऊपर चले गए यूआर में उनको छोड़ के जो बचे 121 उनको ले लेना था। ओबीसी के 106 हैं तो जो चले गए यूआर में वो चले गए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो बचे हुए हैं उनमें से आपको 106 लेना था। तो ये तरीका होता है। तो जैसे ये जो क्राइटेरिया है इसमें जो 4 लिस्ट है सर, फर्स्ट लिस्ट जनरल की लिस्ट ना होकर सर वो अनरिजर्व लिस्ट। हाँ तो ठीक है ना, जनरल मीन्स अनरिजर्व ही है। अनरिजर्व में सभी रिजर्व वाले कर सकते हैं, लेकिन प्री से मेंस में अपीयर होने के लिए रिजर्वेशन नहीं लगेगा। और न किसी को आप यहां से वहां भेज सकते हैं, ना जंप करा सकते हैं। तो 34 आपने ये है मतलब कि 34 कैंडिडेट्स आपने कॉल ही नहीं किए। यहाँ पे आपने 34 कैंडिडेट्स को बुलाया ही नहीं मेंस के लिए। वो तो ऑलरेडी मेरिट में आ चुके हैं। और जो जैसे सर फिजिकल क्राइटेरिया या एजुकेशन का क्राइटेरिया, एजुकेशन का क्राइटेरिया सेम था सर। जो फिजिकल क्राइटेरिया था जो एसटी कैटेगरीज का अलग था या ओबीसी का या जनरल एससी कैटेगरी का अलग था। जिन लोगों ने उस तरह की कोई छूट नहीं ली है जो कैटेगरी में होने के कारण होती थी सर, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को लिया गया है। ऐसे कोई अभ्यर्थी नहीं है जो किसी भी मतलब कैटेगरी से मेंस में मैडम रिजर्वेशन नहीं लगेगा। दिखाइए, आपके कोई रूल्स दिखा दीजिए, सर्कुलर्स दिखा दीजिएगा प्री से मेंस में जाने में भी रिजर्वेशन लगेगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन हमारे जितने रिजल्ट्स हैं सर उसमें तो फिल्म्स में भी 4 लिस्ट वैसे ही बनी है। ये लिस्ट बनाया आपने, सही किया है, लिस्ट बनाया, इसीलिए लिस्ट बनाया है। मेरिट लिस्ट नहीं बनी है, कैटेगरी वाइज लिस्ट बनी है कि यूआर के इतने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, एसटी के इतने कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया, एससी के इतने कैंडिडेट्स हैं। आपको उसके 15 टाइम्स बुला लेना था और कुछ करना नहीं था, हर कैटेगरी वाइज। कैटेगरी तो अनरिजर्व्ड ही है सर। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? अनरिजर्व में एसटी एससी ओबीसी नहीं आएंगे मैडम, जिनको मेंस में जाना है। मेंस के लिए आपने 5715 कैंडिडेट्स क्यों नहीं बुलाए? यस मिस्टर गुरु बताइए। एसओपी में अगर कोई प्रोविजन है बताइए ना, है तो एक बार अगर जैसा एक बार वो अनरिजर्व में चले गए तो फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट वहीं पे खत्म हो जाएगा। पिटिशनर इज कंसर्न्ड, इनका कहना है कि he was called for the prelim examination and he participated in the main examination also. His grievance is not आप तो आए थे ना, why था? हाँ, आप जी वो अगर 34 आपका ये जो स्टेज बता रहे हैं 5715 का, वो स्टेज आपका कब का है? वो प्री का है। प्रीलिम्स। प्री का है ना, तो आप तो मेंस में आ गए। आगे तो मेंस में आ गए, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो 34 कम थे या ज्यादा थे, अब आपको उससे फर्क क्या पड़ता है? हाउ यू आर एग्रीड अगर वो आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस? रीजन मतलब ये है, योर लॉर्डशिप वाज राइटली पॉइंटेड आउट, क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसा इनका ही सबमिशन। अरे भाई 34 छोड़ दीजिए ना, यहाँ पे नहीं, नहीं 34 के साथ साथ उनने क्या किया है, रिजर्व कैटेगरी के बंदे को जनरल में ले आए। उसके बाद जब मेंस हो रहा है तो मेंस में उनको नहीं लाए, नहीं लाए, इन्होंने लाए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सबकी लिस्ट जो इनका अलग है। रिटर्न है, योर लॉर्डशिप में काइंडली विल अपॉन द रिटर्न फाइल बाय द स्टेट, क्योंकि अल्टीमेटली एक बार उनको रिजर्वेशन से वो अगर लाइन से अलग हो गए तो दोबारा उनको रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता। और सेकंड लिस्ट में वो रिजर्वेशन दे रहे, जब एक बार वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए। क्या लिखा है आपने मिस्टर गुरु रिप्लाई में? पैराग्राफ 10 में लिखे हैं therefore against 381 post of unreserved category 5715 candidates have been called for the main examination, and out of which 5681 candidates are belonging to the unreserved category and 34 candidates are belonging to the reserved category. Therefore there is no infirmity or illegality in the recruitment. ये तो लिखा है आपने कि 34 आपने अनरिजर्व से क्यों बुलाया? फिर वहां पे तो ठीक है, आगे के जो हुआ जिनके लिए हुआ उनके लिए हुआ, आप तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। प्रेजुडिस भी नहीं है उसमें। ये आप तो क्वालिफाई मेंस नहीं कर पाए। जी अगर मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको तो ग्रीवांस खत्म हो गया। प्रोसेस तो पूरा गलत हुआ होगा, लेकिन उसको तो कोई चैलेंज कर नहीं रहे ना। जो एलिजिबल है 34 में से कोई आए होते कि जो मेरिट लिस्ट में 34 में थे उनको मेंस में नहीं बुलाया गया तो जरूर इंटरफियर करते। उसका माय लॉर्ड व्हाट माय सबमिशन
नहीं, उसका जो है कि अल्टीमेटली एक बार उनको अनरिजर्व कैटेगरी में तो- डालने के बाद रिजर्व कैटेगरी में डाल रहा है, दैट इज माय लॉर्ड अगेंस्ट द 94 एक्ट माय लॉर्ड। वो ठीक है, वो सब आपकी बात सब सही है, और चूंकि लेकिन आप कहाँ पर हैं पिक्चर में, वो देखिए, अपनी स्थिति देखिए आप। नहीं, उसमें मेरा जो सबमिशन है कि एक बार उसको अनरिजर्व को रिजर्व कैटेगरी में वापस लेके आ रहा है, तो वहां पे जो मेरे मार्क्स है या फिर मेरी एलिजिबिलिटी है वो हिट कर रही है, क्योंकि जो रिजर्व कैंडिडेट है वो अनरिजर्व में जाने के बाद वापस भाई रिजर्वेशन आपको तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, जो 34 कैंडिडेट्स हैं उनसे आपको कम नंबर मिले थे। ऐसा कुछ, क्योंकि हमने आपने उनसे तो बताया नहीं है कुछ। आरटीआई में हमने उनसे डिमांड किया, आरटीआई में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी उनने। इनके मार्क्स कितने थे मैडम मेंस में, वो भी अभी क्लियर कर देते हैं। सर 338.69 338.69 और जनरल का कट ऑफ कितना गया था? सर मेल का कट ऑफ गया है 347.40 347.40। आप तो बहुत नीचे हैं। अब क्या बचा बताइए, और कुछ अब इसमें रिजर्वेशन का माइलॉट और अभी जो चौथा है? अगर आप ना अगर नहीं हो तो इस लिस्ट में नहीं होते तो आपका केस था जरूर